नमस्कार बच्चों। आज हम घातांक तथा घनमूल के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमने पिछली कक्षा में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, बहुत सारे सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि ए घाते एम गुणे ए घाते एन बराबर ए घाते एम धन एन, ए घाते एम भागे ए घाते एन बराबर ए घाते एम ऋण एन। तो ए गुणे बी घाते एम बराबर ए घाते एम गुणे बी घाते एम। इसी तरीके से ए घाते 0 बराबर 1, ए घाते ऋण एम बराबर 1/m, ए घाते एम घाते एन बराबर ए घाते एम एन, ए बटा बी घाते एम बराबर ए घाते एम बटा बी घाते एम, ए बटा बी घाते माइनस एम बराबर बी बटा ए घाते एम। तो ऐसी संक्रियाओं को हमने पहले सॉल्व किया है, पहले 7वीं कक्षा में। तो वो सब उनका पुनरावर्तन दिया गया है और इसको आप हल करके इसी में लिखिए पेंसिल से। बाकी अब अपने को करना क्या है, हम उसके आगे चलते हैं कि दी गई संख्याओं प्रसंग 3.3.1 घातांक का उपयोग करके नीचे दी हुई संख्याएं लिखिए। जैसे हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए 4 घाते 3 मतलब 4 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, 1 2 3 बार। तो उत्तर क्या आया, 64। तो अब 64 का घनमूल क्या है, 4 है। तो उसको हम लोग घनमूल को कैसे लिखते हैं, 64 घाते 1/3 ऐसे लिखते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है, उसी तरीके से हमको ये चीज़ें लिखनी है। तो इसमें पहले में 6 सवाल है, तो मैं इसमें से कोई भी 3 करूँगा, और दूसरे में भी 6 सवाल है तो कोई भी 3 करूँगा, बाकी आपको करना है। तो देखते हैं, चलिए। तो एक्सरसाइज 3.1, तो इसमें पहले का पहला। अब देखो घातांक का उपयोग करके नीचे दी गई संख्याएं लिखी हैं, तो अपने को हल लिखना है डायरेक्ट। तो इसमें क्या दिया है, 13 का 5वां मूल। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे उसको देखा जाएगा कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए मूल मतलब 1/, में आता है। तो 13 का 5वां मूल मतलब 13 सही 1/5। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। अब ऐसे ही सब भी लिखेंगे, सब जो भी है सब ऐसे लिखेंगे। दूसरा आप करिए, मैं तीसरा करता हूँ। हल 256 का वर्गमूल। आपने पढ़ा होगा कि वर्गमूल किसको बोलते हैं। 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो 256 का वर्गमूल मतलब 1/2। जो भी मूल में संख्या होगी वो 1/, में लिखना है, या उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करनी में 5 इधर और ये 13। फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो ऑलरेडी 2 माना जाता है उसको। तो 256 इस तरीके से। तो आपको जो सही लगे वैसा लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग यही वाला फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से आपको और भी करना है जो भी है। फिर चौथा बता देता हूँ। 17 का घनमूल कितना आ जाएगा, 17 घाटे घन मतलब 1/3। ओके, इस तरीके से। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। हो गया। अब दूसरा आपको क्या दिया गया, दूसरा आपको इस रूप में दिया गया है, आपको ऐसे लिखना है खाली, बस। अब देखते हैं। तो ये कौन सा मूल हो गया, 81 का 4था मूल, क्योंकि नीचे 4 है ना, इसलिए 4था मूल। ओके। फिर उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 49 का 2 के दूसरा मूल भी लिख सकते हैं, या फिर वर्गमूल, डायरेक्ट वर्गमूल।
फिर 5वां कर देता हूँ मैं, बाकी का आपको करना है। बहुत इजी है। 100 घाते 1/19, तो 100 का 19वां मूल ये आपको दिया गया है, 100 का 19वां मूल। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बस। धन्यवाद।